नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आइए डालते हैं आज दिन के अहम हालात व वाक़ात पर एक नज़र। जुमेरात लगभग 3:45 पर बारामूला रोड लावेपोरा के मुकाम पर अस्करियत पसंदों ने CRPF की एक मोबाइल गाड़ी पर ज़बरदस्त हमला करके 4 एहलकारों को मौके पर ही ज़ख्मी कर दिया, जिसमें से एक एहलकार ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। हमले के फ़ौरन बाद पुलिस और फौजी एहलकारों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और हमला आवरों की तलाशी शुरू कर दी। मौके पर आए हुए CRPF DIG ने मायना किया और फिर तफसीलात देते हुए कुछ यूँ कहा। ये जो है NH-44 में इस इलाके में, इस पर्टिकुलर लावेपुरा इलाके में 73 बटालियन की आरोपी रहती थी और आरोपी लगी हुई थी। लगभग 3:45 बजे के लगभग आतंकवादियों ने एक मोबाइल पेट्रोल जो कि एक गाड़ी में था उस पर हमला किया और सामने से और गाड़ी की बाईं तरफ से फायर किया, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, 2 क्रिटिकल इंजरी हैं और एक ख़तरे से बाहर है। और एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है। सभी नाकाज को, यहाँ से बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते हैं, सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, नाके लगा दिए गए हैं। और बाकी और कुछ सर, आपको क्या लगता है ये हिट एंड रन अटैक था या मतलब घात लगाकर किया गया? कैसे आपको लगता है प्लान किया गया? नहीं, बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली से मार के और फिर बाहर निकले। सर, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस घाटी में चल रहे हैं उसके चलते मिलिटेंट प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को, इस तरह के अटैक्स इसलिए सामने आ रहे हैं? वो तो अपने प्रयास करेंगे ही, हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और ये जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। सर, कितनी तादाद में थे और किस तंजीम का इसके पीछे हाथ हो सकता है? अभी तंजीम का कोई मालूम नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसी संख्या थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को 5 घंटों तक मुसलसल महकमा एनफोर्समेंट ने पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। इस मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ऐसे हरबे इस्तेमाल करने से PDP जमात अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकती। जो भी यहाँ मरकज़ के ख़िलाफ़ बात करेगा और सच्चाई सामने लाएगा, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा फरमाइए। अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबियाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे ज़मीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनीबडी जो थोड़ा बहुत डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। This country is ruled by either ED, CBI और NIA। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ED का इस्तेमाल किया जाता है, NIA का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, it is not running according to the Constitution of India. It is running according to a particular party's agenda. उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा, डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप EDI या NIA से ज़रिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ
और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। तो जिस चीज़ के लिए हमारी पार्टी बनी है, पीडीपी बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पर हम कायम दायम रहेंगे। ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में एशिया के सबसे बड़े बाग गुलेलाला को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यूटी गवर्नर के मशीर बशीर खान ने इस मौके पर बाज़ाब्ता गुलेलाला बाग का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों के अलावा सयाहों की एक कसीर तादाद खूबसूरत नज़ारों से महजूज हुई। हालांकि पिछले कई दिनों की लगातार बारिश की वजह से अभी गुलेलाला अपने पूरे शबाब में नहीं था, लेकिन फिर भी रियासत से बाहर आए हुए सयाहों ने तारीफों के पुल बांध दिए। आइए देखते हैं इस मौके पर हमारे सयाहों ने किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। हाँ, हम लोग फर्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं। तो कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? हम लोग को 4 दिन हुए आज यहाँ आके। आज यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी हम आपको बता दें, बारिश की वजह से ये जो टूलिप है अभी खिला नहीं है पूरा, इसमें आपको एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। क्या आप चाहती हैं और दोबारा? ऑब्वियसली चाहेंगे ना। अभी हम लोग 30 तारीख तक है यहाँ, अगर 30 तारीख में और कुछ अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग और बार आएंगे यहाँ। हम लोग सोनमर्ग गए, कल सोनमर्ग गए थे, फिर यहाँ पे डल लेक और ये सब घूमे, अभी इतना ही घूमे। फिर अभी 2 दिन के लिए गुलमर्ग जाएंगे, फिर पहलगाम जाएंगे और फिर वापसी में श्रीनगर आएंगे और फिर बोट में शिकारा में। अगर आप कोई कह देगा ये कि अगली बार हम आपको कश्मीर आने नहीं देंगे तो क्या कहेंगे आप? ऐसे हो ही नहीं सकता, हम बोलेंगे हम तो आएंगे, भाई जन्नत है ये तो। जो बाकी लोग हैं अक्सर बेशतर आप देखते हैं नेशनल टीवी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिखाते हैं जिससे एक खूब सा तारी होता है। क्या आपको ऐसा कुछ लगा यहाँ? नहीं, जरा भी नहीं। उल्टा यहाँ पे हर एक इंसान को देखा हमने, इतनी तमीज़ है, इतने अच्छे से रहते हैं, बहुत, मतलब हमको अच्छा लगा, सीरियसली अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो आपके बाकी लोग हैं क्या कहना चाहेंगे आप कश्मीर के बारे में उनको? हाँ, सबको कहना चाहूँगी एक बार तो भी मस्ट ट्राई करना ही, सब लोग एक बार तो कश्मीर आना ही है, क्योंकि यहाँ होगे तो आप जन्नत ही देखोगे बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई है क्या? यस। आपको लगता है कि अगर ऐसा आपसे कह दें कि आइंदा यहाँ नहीं आना तो कैसा फील करेंगे आप? बहुत बुरा। बार बार आना चाहिए आप यहाँ? हमेशा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिटी भी बहुत अच्छी है। ये बताइए कि यहाँ पे टूलिप अभी पूरा खिला हुआ नहीं है, जो ही ये खिल जाएगा तो एक और मंजर आपको दिखेगा यहाँ पे कि कितना खूबसूरत होता है ये। yes. तो जो आपके बाकी दिल्ली के लोग हैं कोई ये कहता है कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट्स को मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी बातें बहुत हैं दिल्ली में, बट ऐसा हमें कुछ नहीं लगा यहाँ पे आके। क्या कहना चाहेंगे आप अपने लोगों को? यहाँ पे आओ, इंजॉय करो, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक बातें होती हैं। ज़िले शुपिया में 178 बटालियन CRPF की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसके दौरान आम लोगों में मुफ्त अदवायात, फेस मास्क और दूसरी अहम अदवायात तकसीम की गई। इस मौके पर कमांडिंग अफसर ने कहा कि ऐसे कैंप मुनक्किद करने से पब्लिक और फ़ौज के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दूरियाँ ख़त्म हो जाती है। याद रहे, आज तीसरी बार 178 बटालियन CRPF ने इस किस्म के कैंप का इनेकाद किया था। तो नाजरीन, आपने देखा कि आज दिन के हालात वाक़ात के एतबार से क्या कुछ हुआ। तो दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।